गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी आप लोग को वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अब ख़त्म करने पे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट होगा एंड देन वी विल मूव टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ के लास्ट थ्योरी लेक्चर में आज हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्लास नंबर 2 को पढ़ेंगे। इसके बाद 3 क्लास हम लोग सिर्फ PYQs पे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिससे आपको आइडिया लगे। वैसे बहुत PYQs हमने करवाया है, बट फिर भी एक्सक्लूसिव क्लासेज होंगे 3 क्लास फॉर PYQs। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वो छोटा चैप्टर है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज हम लोग रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है। पहले क्लास में मैंने 2 टाइप बताया था, एक जब साइन और कॉस का सिंपल टर्म आता है, एक जब क्वाड्रेटिक आता है। क्वाड्रेटिक को मैंने बोला था कि उसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कुछ रिजल्ट्स थे, जो मोस्ट कॉमन रिजल्ट्स क्या थे? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक को लीनियर और लीनियर को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने में यूज़ करते थे। अब हम लोग जो टाइप 3 आज का पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है, जो हमने पिछले क्लास में यूज़ भी किया था। जब आपका फंक्शन इस फॉर्मेट में हो, a sin x प्लस माइनस b cos x, a sin x प्लस माइनस b cos x। यहां पे बस ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट देने वाली बात क्या है? एंगल्स आर सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जो साइन में एंगल है x, वही कॉस में है। यहां अगर 2x है तो यहां भी 2x हो सकता है, यहां 3x है तो यहां भी 3x हो, लेकिन एंगल शुड बी सेम। तो इसका हमको रेंज पता करना है कि ये किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग √a² प्लस b² डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², ये 1 हो गया। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब क्या हो गया? इसको हम बाहर रखते हैं ब्रैकेट के। अब क्या हो गया? a बाई √a² प्लस b² साइन x प्लस माइनस b बाई √a² प्लस b² cos x। इस जगह पे आके आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। इस पे अब आप फोकस कीजिए, इस दोनों टर्म पे। क्या मैं a बाई √a² प्लस b² को cos अल्फा मान सकता हूं? cos अल्फा मतलब cos ऑफ एनी एंगल रैंडम। बहुत बुक में क्या करते हैं, यहां पे लिख दिए a बाई √a² प्लस b² इज इक्वल टू cos अल्फा। प्रॉब्लम है, यहां आपको यह समझना होगा कि क्या हम इसको cos अल्फा मान सकते हैं या नहीं। cos अल्फा का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? cos अल्फा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकता है। तो किसी भी नंबर को आप cos अल्फा नहीं मान सकते हैं। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं √a² प्लस b² डिवाइडेड बाई a, उसको आप cos अल्फा नहीं मान सकते हैं। बट चूंकि cos अल्फा -1 से 1 के बीच में सारा वैल्यू लेता है, इफ यू रिमेंबर द ग्राफ, cos अल्फा टेक्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1, तो कोई भी नंबर जो -1 से 1 के बीच में हो उसको cos अल्फा या sin अल्फा माना जा सकता है। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। कोई भी नंबर जो -1 से 1 के बीच में हो उसको cos अल्फा या sin अल्फा माना जा सकता है। ये -1 से 1 के बीच में बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ √a² प्लस समथिंग है, मतलब नीचे का जो टर्म है वो a से
बड़ा हो जाएगा तो ये इफेक्टिवली 1 से छोटा हो जाएगा। सेम निगेटिव के केस में आप ले सकते हैं, तो इसको कॉस अल्फा हम मान सकते हैं। तो अगर ये कॉस अल्फा हो गया तो साइन अल्फा क्या होगा? आप एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ कीजिए, इसको अल्फा ले लीजिए, तो कॉस अल्फा क्या होता है? b बाई एच, बेस बाई हाइट। तो b हो गया a, हाइट सॉरी बोलते हैं, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा क्या हो गया? a बाई दिस। तो साइन अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल में? अब देखिए ये चूंकि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? b, बिकॉज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, तो ये b हो गया। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? p बाई एच, p मतलब ये b बाई रूट अंडर। अब देखिए सेम चीज यहां पे आ गया, तो ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है। मैं इसलिए यहां एक्सप्लेन करना जरूरी समझा क्योंकि यू मस्ट हैव दिस नोशन कि कैसे और क्यों एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर इसको कॉस अल्फा ले सकते हैं तो ये ऑटोमेटिक साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके आगे एक लाइन और यही लिख देता हूं। तो अब क्या हो गया मेरा एक्सप्रेशन? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया कॉस अल्फा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस माइनस ये क्या हो गया? कॉस एक्स साइन अल्फा। अब बोलिएगा अरे ये तो सर साइन ए प्लस माइनस बी का एक्सपेंशन हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये बाहर है, इसको एज इट इज मैं रख रहा हूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा। अगर प्लस ले तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, अगर माइनस ले तो साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। इसका एक्सपेंशन आपको पता है। तो अब ये एक प्यारा सा टर्म आ गया साइन का, अंदर में एक्स प्लस अल्फा हो या माइनस अल्फा हो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक सिंपल सा टर्म आ गया साइन का, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा? साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 से 1 होता है। कुछ भी एंगल दो साइन -1 से 1 के बीच में ही होगा, बट मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? जब ये -1 लेंगे तो -1 इंटू दिस, तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू जब यहाँ 1 ले लेंगे तो 1 इंटू दिस, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस। तो ये मेरा रेंज हो गया इस फंक्शन का। ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स का रेंज माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ए और बी कोफिशिएंट्स हैं एंड एंगल मस्ट बी सेम फॉर बोथ द टर्म। बट इसमें एक कैच है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये उसी समय होगा जब आपने साइन एक्स माइनस अल्फा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, आपने x प्लस माइनस अल्फा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, एंगल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तभी तो -1 से 1 होगा। पिछले क्लास में हमने देखा था एक ऐसा केस था जिसमें -1/2 से ऊपर लेना था, वैसे केस में ये रेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वाज द प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। इस पे बहुत कॉमन और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछिए तो रेंज में सबसे जो कॉमन टाइप है, 3 ही टाइप था, पहला दूसरा मैंने करा दिया, थर्ड है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर एंगल का रेंज इनफाइनाइट है तभी ये रिजल्ट यूज होगा, और नहीं अगर इनफाइनाइट है तब आपको उसी तरह करना होगा जैसे हमने इसको डेराइव किया है। ठीक है, जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन 2x माइनस 5 कॉस 2x प्लस 1। 12 साइन 2x माइनस 5 कॉस 2x प्लस 1। ये देखिए ये परफेक्ट इस फॉर्म में है, a साइन x प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो आंसर विल बी सेम, जो मैंने डिराइव करके दिखाया। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसको छोड़ दीजिए अभी 1 को, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू? रूट अंडर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 144 प्लस बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर इज 25, तो रूट अंडर 169 दैट इज 13। बट इतने दूर का 13 है, 13 आंसर मत कर दीजिएगा, +1 भी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 13 + 1 दैट इज 14 इज द आंसर। ठीक है, चलिए जैसे आपको इसका पूछ रहा है रेंज 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3, 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 + 3, 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 + 3। ठीक है, अभी ये फार्मूला यहां मत लगा दीजिएगा कि सर ये cos थीटा, नहीं, उस फार्मूला का बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न है कि दोनों का एंगल सेम हो और एक साइन में हो एक कॉस में हो। तो अब इसलिए इसको एक्सपेंड करेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज छोड़ दीजिए 3। अब देखिए cos a + b, cos a + b क्या होता है, cos a cos b, तो cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री क्या हो गया, हाफ, माइनस sin a sin b, तो sin थीटा एंड sin 60 डिग्री क्या हो गया, √3/2 + 3। ठीक है, 5 cos थीटा + 3 बाहर है, cos a + b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसको आप एक परफेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ, कुछ कांस्टेंट हो तो उसको बाहर लिख दीजिए, वो बाद में ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए sin थीटा का क्या है कोफिशिएंट, यहां से कुछ नहीं, यहां से कुछ, यहां से देखिए sin थीटा का कोफिशिएंट क्या है, माइनस लेना है, -3√3, इसको मत मिस कीजिएगा, 3√3/2। ठीक है, प्लस cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है, यहां से 5, यहां से कितना आ गया, ये 3/2, तो 5 + 3/2 + 3, बस हो गया, यानी -3√3/2 sin थीटा, और 5 + 3/2 कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 1.5, 6.5 मीन्स 13/2। बस ये आपका उस फॉर्मेट में आ गया। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो क्या निकालेंगे, √a² + b², तो हमारे केस में क्या होगा, √this², ये कितना होगा, माइनस है, स्क्वायर करेंगे सेम होगा, ये है √27, 9 अंदर जाके √27 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 27/2², 4, इसको करेंगे 13/2, तो ये कितना हो जाएगा, 169/4, तो ये क्या हो गया, 169 + 27, 170, 196, 196/4, √49 दैट इज 7। इतने दूर का मैक्सिमम वैल्यू 7 आ गया, तो ऑटोमेटिक मिनिमम कितना होगा, -7, तो -7 से 7 हो गया, दोनों इंक्लूडेड होता है, इतने दूर का -7 से 7 आ गया, बट अब +3 भी है, तो जब -7 है उसमें +3 करेंगे तो -4, और 7 में +3 करेंगे तो 10, आंसर विल बी -4 to 10। ये ध्यान रखिए, इतना का आपको पता है, बट 3 ऐड करना है, इसमें भी 3 ऐड करना है, इसमें भी, तो -4 से 10, आंसर विल बी -4 से 10, -4 to 10। ठीक, तो a sin थीटा ± b cos थीटा का अगर फॉर्मेट है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ± √a² + b² होता है, प्लस मैक्सिमम और माइनस वाला मिनिमम, बट व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंगल। ठीक है, अब चलिए इसका भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, cos² थीटा -6 sin थीटा cos थीटा + 3 sin² थीटा + 2, cos² थीटा -6 sin थीटा cos थीटा + 3 sin² थीटा + 2। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अब देखिए ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो लीनियर है, तो कल भी मैंने बताया था कैसे स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। 2 रिजल्ट हमेशा याद रखिए, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा, स्क्वायर से लीनियर में कन्वर्ट हो गया, बट एंगल डबल हो गया, ये थीटा है, ये 2 थीटा,
1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आपको ये पता होना चाहिए साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा दिखे आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा स्क्वायर को लिनियर में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब क्या आएगा सारा कॉस 2 थीटा के टर्म। अब देखिए ये 6 साइन थीटा कॉस थीटा है तो 6 में 3 हम बाहर ले लिए, बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, तो अब देखिए cos 2 थीटा आ गया साइन 2 थीटा, हमको अब इन्हीं दोनों में लाना है +3, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर +2 है ना लास्ट में, ठीक। अब आगे आपको, अब आप देखिए साइन 2 थीटा उसका कोफिशिएंट क्या आएगा पूरे एक्सप्रेशन में, यहाँ नहीं है यहाँ है सिर्फ, तो क्या आ गया -3 और तो कहीं नहीं है, नहीं। cos 2 थीटा का क्या आ गया, देखिए एंगल सेम है तो a sin x प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में आ गया। cos 2 थीटा का क्या आ गया, यहां से कोफिशिएंट आ गया हाफ है ना, cos 2 थीटा का कोफिशिएंट हाफ है, यहां से आ गया -3/2 क्योंकि -1/2 है और 3 है, ठीक है। प्लस कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, यहां से कॉन्स्टेंट आ गया हाफ, ठीक है। यहां कोई कांस्टेंट नहीं है, यहां से कांस्टेंट आ गया 3 × 1/2, 3/2 +2 तो है ही पहले से। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया -3 साइन 2 थीटा प्लस हाफ -3/2 क्या होगा 2, 1 - 3 -2/2 -1 माइनस cos 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 3/2 + 1/2 4/2 दैट इज 2, 2 + 2 4। तो ये मेरा a साइन थीटा ± b कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया। आई थिंक देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। cos 2 थीटा में वही है आपको -2/2 -1, ठीक। अब देखिए इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए पहले ये निकाल लेते हैं √a² + b²। तो a² क्या होगा -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस ये -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 तो √10, ठीक है। तो उतने दूर का, सिर्फ इतने दूर का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -√10 और मैक्सिमम वैल्यू √10, यही हो गया आंसर। बट +4 है तो वो आपको ऐड करना होगा। तो मिनिमम वैल्यू है -√10 लेकिन +4 है तो -√10 + 4 इसको लिख सकते हैं 4 - √10 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो √10 + 4 यानी 4 + √10, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 4 - √10 से 4 + √10, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कैसे आप चीज़ों को, जब स्क्वायर है तो कैसे उसको हम लिनियर में कन्वर्ट करते हैं। खाली ये हमेशा ध्यान रखिए जो साइन का एंगल हो वही कॉस का एंगल हो। कन्वर्जन के लिए यू कैन यूज दिस बेसिक रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए जितने टाइप्स के आप क्वेश्चन कीजिएगा उतने तरह से आपकी सोच जो है, जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव करेगी। क्वेश्चन 4, द मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू R। थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए हाउ विल यू अप्रोच, बनाना तो बना देंगे, सॉल्व कर देंगे। एंगल अलग है, एक में cos थीटा है एक में cos 2 थीटा है। तो अगर cos 2 थीटा को हम एक्सपेंड करते हैं तो cos 2 थीटा क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। उसको हम चाहें तो सिर्फ cos में भी लिख सकते हैं, सिर्फ साइन में भी। बट अगर सिर्फ cos में लिख देंगे तो एक प्योरली ये cos का क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर हम cos 2 थीटा को लिख दें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, पूरे को हम cos में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये आ गया आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर -1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दें, प्लस कॉस थीटा -1, ये हमारा आ गया। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो मिस्टेक। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, अगर सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ कॉस हो, सिर्फ साइन हो और क्वाड्रेटिक हो, तो इसको चुपचाप आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। बट दिक्कत है, यहाँ कॉस स्क्वायर से पहले 2 है। अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमको √2 इंटू कॉस थीटा लेना होगा, इसीलिए हम 2 को अभी बाहर ही रखते हैं। अब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2 को हम बाहर ले लिए, -1/2। अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी थे, खैर छोड़ देते ऑप्शन, हम जब बना ही रहे तो 2 बाहर ले लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2 -1/2। अब इसको आप एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये ए स्क्वायर है तो पहला टर्म तो ए होगा। अब देखिए, प्लस है कॉस थीटा बाई 2, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab। और यहां पे 2ab मिलके कितना बन रहा है, 2। ध्यान से देखिए, 2ab मिलके कितना बन रहा है, कॉस थीटा का क्या कोफिशिएंट है, हाफ, तो ab आपको बन रहा है 1/4। और a कितना है, a होता है पहले का कोफिशिएंट, a हो गया 1 यानी b हो गया 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख भी लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, हाँ एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो 1/16 चूंकि ऐड हो गया तो हमको घटाना होगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1/4 क्या होगा, 2 इंटू 1/4 इज 1/2, 1/2 इंटू कॉस थीटा, वही है 1/2 इंटू कॉस थीटा। तो इसको हमने लिख दिया ऐसे, लेकिन ये भी है, ध्यान रखिए, -12, इसको इग्नोर नहीं कर देना, ये सब छोड़ नहीं देना, हम सिर्फ इसको एक्सपेंड किए थे, बस हो गया। तो फाइनली आ गया 2 बाहर, कॉस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 -2, तो 16 एलसीएम ले लिए तो 1 -8 9, तो -9/16। अब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू के लिए आप इस पे फोकस कीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, बट 0 क्या पॉसिबल है, कॉस थीटा प्लस 1/4 को 0 होने के लिए कॉस थीटा -1/4 होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है, कॉस थीटा टेक्स ऑल द वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, तो ये पॉसिबल है। ये जब 0 हो जाएगा तो 2 0 -9/16, तो आंसर हो गया -9/8, 2 और 16 कैंसिल हो गया, 8 हो जाएगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी -9/8। ठीक है, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन पे नहीं जाना, तो आंसर विल, अच्छा एक सेकंड रखिए, अगला क्वेश्चन इसी में बना लेते हैं। तो मिनिमम, ये थॉट मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब सिर्फ एक टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर हो तो बेटर है उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। खाली ये सब ध्यान रखिए, 1/16 ऐड किए तो 1/16 घटाए, ठीक है, ये जरूरी है, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो आप उसको स्क्वायर में कीजिए, इसका मिनिमम। हाँ, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 1/4 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो 2 तरीका है। एक तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि जब cos थीटा हम 1 ले लेंगे तो 1 + 1/4 क्या हो जाएगा, 5/4, वो मैक्सिमम वैल्यू 5/4 का स्क्वायर, वो हो सकता है। दूसरा मैंने आपको हमेशा बताया था एक शॉर्टकट, या यू कैन से एक अल्टरनेटिव मेथड, cos थीटा प्लस 1/4, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा -1/4 लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे दिखाइए -1/4 को, ये 0 है तो -1/4 यहाँ हो गया। cos थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1। मैंने क्या बोला था, अब देखिए cos थीटा का कौन सा वैल्यू इस लाइन पे हम लेंगे कि जो वो इस पॉइंट से, इससे मैक्सिमम दूरी पर हो। ऑब्वियसली आपको देख के लग रहा कि जो ये पॉइंट हम ले लेंगे तो इसकी दूरी मैक्सिमम होगी। और क्या होगी मैक्सिमम दूरी, जब cos थीटा 1 ले लेंगे, और दूरी क्या हो जाएगी, 1 + 1/4 दैट इज 5/4। उस तरह से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन से भी आप सोच सकते हैं कि जब 1 लेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 5 होगा। फाइंड द रेंज ऑफ क्या है sin 3x बाई sin x वेयर x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ये कंडीशन इसलिए दे दिया है क्योंकि x बराबर n पाई पे साइन 0 हो जाता है, ठीक है। वो हम लोग और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, बट ठीक है। sin 3x का एक्सपेंशन कीजिए, क्या हो गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, नीचे क्या है sin x, कट गया sin x से sin x, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x हो गया। अब प्यारा सा एक sin स्क्वायर x है आपके पास। पिछले क्लास में भी मैंने बोला था sin स्क्वायर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, बट हमारे केस में हम 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि sin x 0 होने पे डिनोमिनेटर 0 होगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे केस में इसको हम 0 से 1 यहाँ 0 ओपन लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये मैक्सिमम मैं इसका वैल्यू निकालूं तो मैक्सिमम ये देखिए माइनस है, मैंने पिछले क्लास में बोला ये पूरा टर्म मैक्सिमम उस समय होगा जब ये मिनिमम होगा, जब मिनिमम घटाएंगे तभी ओवरऑल मैक्सिमम होगा। तो पूरा मैक्सिमम होने के लिए ये मिनिमम होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, तो जब ये 0 देंगे तो 3 माइनस 0 इज 3, तो मैक्सिमम आ गया 3। लेकिन 3 जो आएगा 3 लेस देन 3, क्योंकि इसको हम 0 एक्चुअल में नहीं ले सकते हैं। मिनिमम के लिए क्या इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसको मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 4 3 माइनस 4 माइनस 1, तो -1 से 3 होगा। -1 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 3 उसी समय होगा जब ये 0 होगा, और हम इस केस में 0 अलाउड नहीं कर रहे। आंसर विल बी -1 से 3 ओपन, ठीक है। चलिए मैं सारे वैरायटीज के क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन फैमिलियर लगे, बाकी इट्स योर कमिटमेंट कि आप कितना और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) एक फंक्शन है 1 बाई sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x cos x, 3 sin x cos x प्लस 5 cos स्क्वायर x, 1 बाई sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x cos x प्लस 5 cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एक फ्रैक्शन मतलब एक रैशनल के फॉर्म में है, समथिंग बाई समथिंग, बट ये कांस्टेंट है तो इसको तो हम टच नहीं करेंगे, तो हम इस पे पहले फोकस करेंगे। इसको हम कोई भी फंक्शन मान लेते हैं gx। अब इस पे ये आपको पता है, देख के ही लग गया होगा कि इसको क्या करना है, इसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर में, यहाँ sin x cos x है तो इसको sin 2x में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट वो करने से पहले देखिए sin स्क्वायर x है प्लस 5 cos स्क्वायर x, तो अगर इसमें से हम एक cos स्क्वायर x निकाल लें तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस, और वहाँ कितना बचा 4। अब नहीं भी निकाल के कीजिए आंसर विल बी सेम, बट ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। एक cos स्क्वायर x मैंने इसको दे दिया तो 1 प्लस बचा 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x cos x, ठीक है 1 प्लस। अब देखिए cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, क्यों लिखा, जिससे कि ये हमारा 2x के फॉर्म में लीनियर आ गया। इसको 3 है बट इसको 2 sin x cos x करना है, तो पहले हम 3/2 कर दिए, नीचे 2 कर दिए, फिर ऊपर 2 देना होगा तो 2 sin x cos x क्या हो गया sin 2x हो गया। अब देखिए sin x का क्या कोफिशिएंट आ गया, sin 2x है, sin 2x का 3/2, वेरी गुड। cos 2x का cos 2x है तो 1/2 है, बट यहाँ 4 भी है तो 4/2 इज 2। कांस्टेंट देखिए यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से 4 इंटू 1 4/2 दैट इज 2, तो फाइनल मेरा आ गया 3/2 sin 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 2 प्लस 1 3। इसको अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए आपका आ गया a sin x प्लस माइनस b cos x में, इस पे फोकस कीजिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। a² मीन्स 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 और b² इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। यही है
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये हो गया आपको 4 9 प्लस 16 तो 25/4 यानी 5/2। मीन्स इतने दूर का मैक्सिमम 5/2 और मिनिमम -5/2। तो अगर पूरे का हम निकालें तो मैक्सिमम आ जाएगा 5/2 प्लस 3, कितना आ गया 2, तो 6 प्लस 5 11/2। मिनिमम, इसका मिनिमम क्या आया था, -5/2 होगा, प्लस यहाँ 3 भी है तो 3 - 5/2 दैट इज 1/2। मतलब कि डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू आ गया 1/2 और मैक्सिमम 11/2। दोनों इंक्लूडेड है, हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड है। ये डिनोमिनेटर का आया है सिर्फ, ठीक है, बट पूरा क्या है 1/this। ऑब्वियसली आपको पता है रेसिप्रोकल लेने पे छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। जैसे अगर 4 इज लेस देन 3 है, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 3 है तो 1/4 इज लेस देन 1/3 हो जाता है। ये आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट है। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम वैल्यू है वो रेसिप्रोकल लेने पे सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 1/2 है मिनिमम, तो रेसिप्रोकल लेने पे 2 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पूरे का। 11/2 मैक्सिमम है डिनोमिनेटर का, तो रेसिप्रोकल लेने पे 2/11 मिनिमम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 2/11 से 2, 2/11 से 2। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर का निकाला, उसको 1/, कर दिया। बट ये ध्यान रखिए कि 1/, करने पे बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो इन दिस वे हम लोग किसी भी स्क्वायर का और इन सब कंबाइंड साइन एक्स कॉस एक्स का मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। कुछ हम लोग अब और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 6 मिसलेनियस मतलब अब जरूरी नहीं है वो a sin x प्लस माइनस b cos x टाइप ही होगा। जितना हम लोगों ने पढ़ाई किया है सबका वो मिक्सचर होगा। ठीक है। इन एनी एक्यूट, एक्यूट मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब जिसके सारे एंगल 90 से कम हो। प्रूव दैट, प्रूव करना है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। ठीक है। फिर मैं वही चीज बोल रहा हूं, बहुत बच्चे बोलेंगे सर प्रूव दैट तो पूछेगा नहीं जे मीन्स में, अरे वो ये पूछ देगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नंबर ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। इसको कैसे अप्रोच कीजिएगा आप सोचिए, सारा चीज रिवाइज कीजिए। एक चीज हिंट, हर क्वेश्चन में एक कैचिंग पॉइंट होता है। ये देखिए, ये आपको अब दे दिया है कि तीनों एंगल जो है वो एंगल ऑफ ट्रायंगल है। तो आप अगर याद कीजिएगा तो हमने ट्रायंगल वाले केस में क्या पढ़ा था, tan a प्लस b प्लस c क्या होता है, तीन एंगल का सम, tan a प्लस tan b प्लस tan c, S1 बोलते थे, माइनस S3 मतलब तीनों एक साथ, और ये जी नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में उससे हमको नहीं मतलब है, ये जीरो होता था क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज पाई एंड tan पाई इज जीरो। तो ये अगर जीरो होता था तो मैंने कराया था कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देख भी लीजिए, एक स्टेप में आता है कि फॉर एनी ट्रायंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा फॉर ट्रायंगल। अब देखिए, अब आप याद कीजिए कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, और हमको ये पता है कि इसका प्रोडक्ट भी सेम होता है, तो आपको हिंट करेगा कि हम लोग यूज करेंगे am इज ग्रेटर देन gm, क्योंकि am में ही सम और प्रोडक्ट पे हम लोग काम करते थे। तो 3 नंबर ले लिए, tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसका am ये हो गया, दिस विल बी ग्रेटर देन gm। gm क्या हो गया, तीनों का मल्टीप्लीकेशन टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हमको निकालना है, ये बताना है कि 3√3 से बराबर। 3 उधर ले जाइए तो tan a
प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज ग्रेटर देन 3 टेन ए टेन बी टेन सी 1/3। चूंकि अब इस क्यूब को हटाना है हमको 1/3 को, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिए, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का क्यूब इज ग्रेटर देन, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, 3 का क्यूब 27, और ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो टेन ए टेन बी टेन सी हो गया। अब देखिए टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ये भी टेन ए टेन बी टेन सी होता है, और यहाँ एक टेन ए टेन बी टेन सी है, तो एक एलिमिनेट कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का स्क्वायर, एक हटा दिए चूंकि ये और ये टर्म सेम है, तो दिस इज ग्रेटर देन 27 हो गया। तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू √27 विच इज 3√3। यही आपका प्रूव करना है। तो इसमें एक तो AMGM का थॉट आएगा आपको, चूंकि एक तरफ सम है एक तरफ प्रोडक्ट है, और दूसरा ये रिजल्ट कि सम जो है प्रोडक्ट के बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो इजिली आपका आ गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 27। हो सकता है इसी क्वेश्चन में पूछ देता टेन ए टेन बी टेन सी ग्रेटर देन दिस, सेम होगा चूंकि ये और ये सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और मैं यहीं पे दे रहा हूं क्वेश्चन 7, चूंकि छोटा सा है, इसका आपको रेंज बताना है 27 टू द पावर cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 81 टू द पावर sin 2x। 27 टू द पावर cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 81 टू द पावर sin 2x। देखने से हो सकता है बहुत बच्चे को टफ लगे, बट ये सब सिंपलेस्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। अब देखिए ये 27 है, ये 81 है, कहीं ना कहीं दोनों 3 का पावर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 4 sin 2x। तो फाइनली क्या आ गया, 3 टू द पावर 3 cos 2x प्लस, जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो ऐड हो जाता है, फिर आपका दिमाग की बत्ती जलेगी। ये परफेक्ट ए साइन एक्स या जो भी एंगल लिखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस पे फोकस कीजिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √a² प्लस b² दैट इज √3a² प्लस 4a² दैट इज √9 प्लस 16 √25 दैट इज 5, और मिनिमम वैल्यू 5 है। मैंने इस टर्म का मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5 हो गया। तो उसी तरह जो इसका पूरे का मिनिमम होगा वो 3 टू द पावर -5 हो जाएगा, जब ये -5 होगा, और मैक्सिमम जो है 3 टू द पावर, तो यही आंसर हो गया 3 टू द पावर -5 से लेके 3 टू द पावर 5 के बीच में। ठीक है, क्योंकि जब ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा -5, तो उस समय ये पूरा जो है मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर -5। जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड पॉज कर, हो गया, ठीक। चलो क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC। इफ √3 sin C बराबर 2 sec A माइनस tan A, √3 sin C बराबर 2 sec A माइनस tan A, then prove that triangle is a right angle triangle। मतलब इसका कोई भी जो एंगल है, मतलब इसका कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री हो रहा है ना, देखो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। ऑब्वियसली आपको साइन और कॉस में यू प्रेफर, ऑलवेज यू साइन और कॉस में आप प्रेफर करते हैं, पहले तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए। √3 sin C बराबर 2 sec A को क्या लिख सकते हैं 2 बाई cos A, माइनस tan A को क्या लिख सकते हैं sin A बाई cos A।
दोनों तरफ कॉसे है तो कॉसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 साइन सी कॉसे, √3 साइन सी कॉसे हो जाएगा 2 माइनस साइन ए। ठीक है, वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा साइन ए, तो साइन ए प्लस √3 साइन सी कॉस ए बराबर 2। इतना तक तो आप ले आइएगा, साइन ए प्लस √3 साइन सी कॉस ए बराबर 2। अब यहाँ पे आई फुल्ली एग्री कि तुरंत वो थॉट आएगा कि नहीं, आपको किसी एंगल को अगर 90 डिग्री प्रूव करना है तो या तो साइन ऑफ दैट एंगल आ जाए, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1, वो आ जाए, या कॉस ऑफ दैट एंगल जो है कॉस 90 0 होता है, वो 0 आ जाए। ठीक है, तो यहां पे आप थोड़ा ये थॉट रखिए कि क्या ये इस फॉर्मेट में है, सम कांस्टेंट 1 है इनटू साइन ऑफ सम एंगल, प्लस माइनस हो या प्लस हो दोनों में चलेगा, सम कांस्टेंट। अब इसको अगर आप एक कांस्टेंट ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू साइन ए प्लस सम कांस्टेंट इनटू कॉस ए। मतलब यहां भी एंगल सेम है, दो ही कंडीशन है, एक तो दोनों एंगल सेम हो और लीनियर फॉर्म में हो, तो ये हमारा उसी फॉर्मेट में आ गया, सम कोफिशिएंट साइन ए प्लस सम कोफिशिएंट कॉस ए। कोफिशिएंट विल बी डिफरेंट, वो अलग होगा, तभी तो आता है √a²। तो इस केस उस लॉजिक से इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस √a² प्लस b²। a² मतलब 1², इसका कोफिशिएंट 1 था, प्लस इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 sin² c। मतलब मेरा जो पूरा ये एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड वाला, उसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मैं ऐसे लिख दूं, मिनिमम ये हो जाएगा और मैक्सिमम उसी का सिर्फ पॉजिटिव हो जाता है, sin², ये आ गया। बट एक्चुअल में इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, इसका मतलब जो है कि 2 जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी है ये भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर मैं इस पे फोकस करूं सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, sin² c का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, किसी भी स्क्वायर के टर्म का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा साइन के केस में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 × 3 + 1 4 √4 2। मतलब कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल होगा वो 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगा वो 2 ही हो सकता है, और एक्चुअल में भी 2 दिया है। इसका मतलब ये लिमिटिंग केस ही है कि जब ये जो है टर्म ये अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तभी ये 2 होगा और 2 के बराबर है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 कब होगा, जब ये मैक्सिमम है, दैट इज sin² c बराबर 1 है, मतलब sin c बराबर 1 है। ठीक है, sin² c बराबर अगर 1 है मतलब sin c जो है वो 1 है, -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसका ये देखिए तो sin c जो है वो -1 किस वैल्यू पे आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ -1, तो 270 डिग्री पे आता है, वो पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल में। ठीक है, तो sin c 1 है, मतलब c बराबर 90 डिग्री, sin 90 इज 1। इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे, c पे, C इज ए 90 डिग्री एंगल। तो ये थॉट आपको, इसलिए मैंने इसको अच्छा क्वेश्चन माना, कैलकुलेशन कम है बट यहां से ये थॉट लाना इज इंपॉर्टेंट। कहीं अगर इस फॉर्मेट में चीजें दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू माइनस दिस से प्लस दिस के बीच में होगा। मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है 1 रखने पे, और 2 है एक्चुअल में है तो आना ही होगा। इसका मतलब दिस मस्ट बी मैक्सिमम, दिस मस्ट बी मैक्सिमम, मतलब sin² c मस्ट बी मैक्सिमम 1, मतलब sin c मस्ट बी मैक्सिमम 1, मतलब c बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब एक और 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देता हूं, मेरे पास 1-2 होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं लेके आया था। ठीक है, पहला है इफ
साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन अल्फा. इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू m साइन अल्फा cos alpha, m sin alpha. Prove that mod of m is greater than equal to 1 by root 2. Sin square theta minus alpha cos alpha is equal to cos square theta minus alpha sin alpha is equal to m sin alpha cos alpha. Then prove that this. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है. If u is equal to रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर. यू स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस यू स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है उसका वैल्यू निकालना है. मैंने इसका स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू माइनस इसके स्क्वायर का, तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन आएगा. देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि सम कैलकुलेशन मिस्टेक हो सके, तो बड़ा पेशेंसली आप इसको बनाइए, स्क्वायर कीजिए, उसको ट्राई कीजिए. फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन है वो इस टर्म में सिर्फ आएगा, सिर्फ इसमें. और आपको पता है इसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू सॉरी हाँ मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम इसका 1 होता है. उसको यूज़ करके फाइनली ये ए और बी का एक सिंपल फॉर्म में आएगा. तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट 3 क्लासेज वी विल डू PYQ, पिछले 2-3 साल के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. देन वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस क्लास. इसी तरह अच्छे से क्लास कीजिए, रिवाइज कीजिए, PYQ करते रहिए. थैंक यू.